सोमवार की भक्ति, शिव शक्ति और संकट मोचन की अपार महिमा। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने भक्ति के बल पर नियति के क्रूर प्रहार को भी मात दे दी। एक छोटा सा शहर और उसमें रहने वाला शर्मा परिवार। घर के मुखिया पंडित दीनानाथ अपनी पत्नी सुमित्रा, बेटे आकाश, बहू नेहा और अपनी अविवाहित छोटी बेटी पूजा के साथ रहते थे। दीनानाथ जी के साले मामा जी भी अक्सर उनके साथ ही रहते थे। पूरा परिवार भगवान शिव और उनके 11वें रुद्र अवतार बजरंग बली का अनन्य भक्त था। सोमवार का दिन उनके लिए केवल एक वार नहीं बल्कि एक उत्सव होता था। भक्ति का अटूट बंधन। उस सोमवार की सुबह भी वैसी ही थी। भोर की पहली किरण के साथ घर ओम नमः शिवाय और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। नेहा और पूजा ने मिलकर आंगन में रंगोली बनाई, जबकि सुमित्रा जी ने पीतल के बर्तनों को चमकाकर पूजा की थाली सजाई। दीनानाथ जी कहते थे, देखो बच्चों, महादेव देवों के देव हैं और हनुमान जी उनके वो अंश हैं जो भक्तों के कष्ट हरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो शिव का है वो राम का है और जो राम का है उसे संकट मोचन की शरण मिल ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरित कर रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूजा के बाद पूरा परिवार साथ बैठा। मामा जी, जो स्वभाव से थोड़े मजाकिया थे, बोले, दीनानाथ, आज का भोग मेरी तरफ से। मैंने सुना है कि जो सोमवार को सच्चे मन से सेवा करता है, महादेव उसकी झोली भर देते हैं। परंतु नियति के गर्भ में कुछ और ही छिपा था। सुख की इस शीतल छांव पर अचानक दुखों की तपती धूप पड़ने वाली थी। जब टूटा दुखों का पहाड़। दोपहर का समय था। आकाश अपने ऑफिस के काम से शहर के बाहर गया हुआ था। तभी एक फोन कॉल ने पूरे घर की खुशियों को राख कर दिया। खबर आई कि जिस बस में आकाश सफर कर रहा था वो पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई है। सुमित्रा जी के हाथ से पूजा का कलश छूट गया। नेहा पत्थर की मूरत बन गई। दीनानाथ जी, जो सबको ढांढस बंधाते थे, खुद घुटनों के बल बैठ गए। खबर बुरी थी। आकाश का कोई अता पता नहीं था। अस्पताल और प्रशासन ने इसे एक बड़ा हादसा करार दिया था। मामा जी और ससुर दीनानाथ जी तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर भागे। पीछे घर पर सास, बहू और बेटी के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मोहल्ले के लोग सांत्वना देने आने लगे, लेकिन नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उठी और सीधे घर के छोटे से मंदिर में जा खड़ी हुई। वहाँ एक तरफ शिवलिंग था और दूसरी तरफ गदा लिए संकट मोचन। हमारी कहानियों को अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। श्रद्धा की अग्नि परीक्षा। नेहा ने रोते हुए नहीं बल्कि अधिकार के साथ कहा, हे महादेव, हे बजरंग बली, मेरे ससुर जी कहते हैं कि आप कण कण में हैं। अगर सोमवार का व्रत सच्चा है, अगर मेरी सास की सेवा निस्वार्थ है, तो मेरे सुहाग को कुछ नहीं हो सकता। हनुमान जी, आप तो लंका तक लांघ गए थे, क्या आप मेरे पति को खोज कर नहीं ला सकते? इधर पहाड़ों के बीच दीनानाथ जी और मामा जी बदहवास होकर खोजबीन कर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। बचाव दल ने कह दिया था कि रात में ऑपरेशन मुश्किल है, लेकिन दीनानाथ जी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने वहीं मलबे के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। उसी समय एक चमत्कार हुआ। पहाड़ी की एक गहरी खाई से, जहाँ किसी की नजर नहीं गई थी, एक क्षीण सी आवाज आई। मामा जी ने टॉर्च जलाई। उन्होंने देखा कि एक विशाल पत्थर के नीचे आकाश फंसा हुआ था, लेकिन उसे ऊपर से एक बरगद के पेड़ की मजबूत जड़ों ने ऐसे थाम रखा था जैसे किसी ने सुरक्षा कवच बना दिया हो। महादेव की कृपा और बजरंग बली का साथ, बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आकाश को बाहर निकाला। उसे गहरी चोटें आई थी, लेकिन वह जीवित था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इसे एक चमत्कार ही बताया। उन्होंने कहा, जिस ऊंचाई से बस गिरी थी वहां से बचना नामुमकिन था। किसी दैवीय शक्ति ने ही इन्हें बचाए रखा। जब ये खबर घर पहुंची तो नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सुमित्रा जी ने महादेव के चरणों में अपना सिर रख दिया। पूजा और नेहा ने तुरंत मिलकर पूरे घर में दीप जलाए। अगले सोमवार को जब आकाश ठीक होकर घर वापस आया तो पूरे परिवार ने मिलकर भव्य भंडारा किया। मामा जी ने कहा, आज समझ आया कि श्रद्धा में कितनी ताकत होती है। जब हम शिव के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं तो हनुमान जी स्वयं हमारी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। उपसंहार। उस दिन के बाद से उस परिवार की आस्था और भी गहरी हो गई। उन्होंने सीखा कि दुख चाहे पहाड़ जैसा ही क्यों ना हो, यदि परिवार एकजुट हो और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो हर संकट टल जाता है। सोमवार का वह दिन उनके लिए पुनर्जन्म का दिन बन गया।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भक्ति की ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। जय श्री राम। जय भोलेनाथ।